टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो ऑनलाइन हमारी जो क्लास है उसमें हम मिश्र धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले वाले जो क्लास थी उसमें हमने विलयन के बारे में पढ़ लिया था कि जो विलयन होता है वो एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? सममांगी मिश्रण होता है। जो विलायक है वह विलय के अणु से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। फिर देखो जैसे हम बात करें उसमें कुछ हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, जैसे चीनी का गोला है, नमक का गोला है, टिंचर आयोडीन का जो निर्माण हो रहा था, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए थे? विलयन के एग्जाम्पल हो गए थे। फिर उसके कुछ हमने विशिष्ट गुणधर्म देख लिए थे कि ये सममांगी मिश्रण होता है, इसका जो कणों का जो आकार होता है या व्यास की हम बात करें वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? कम में होता है। और जैसे यदि किसी माध्यम से इन पानी में से इसको गुजारा जाता है किसी प्रकाश की किरण को, तो वो क्या होते हैं? उसका पथ हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनको यदि कणों को कुछ देर के लिए स्थायी छोड़ दिया जाए तो ये कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी अलग नहीं होते हैं, और छानने पर भी अलग नहीं होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिश्र धातु। ठीक है ना, नीचे हम लिख लेंगे टॉपिक लगा के मिश्र धातुएं। ये आज का हमारा क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी जो मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। और यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है पीतल के बारे में। ठीक है ना, जिसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? एक तो हम बात करेंगे तांबा, जैसे कॉपर है, ठीक है ना, और उसके साथ हम क्या पढ़ेंगे? जिंक। वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिश्र धातु जो है पीतल है उसका निर्माण करते हैं। तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, उदाहरण के लिए पीतल, ठीक है, वह क्या है? तांबा यानी कॉपर, वह साथ में जिंक का क्या है? सममांगी मिश्रण है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। पीतल है वह है जिंक, जो लगभग कितने परसेंट पाया जाता है? 30%। एवं कॉपर निस्सीयू तांबा, तो लगभग कितने परसेंट पाया जाता है? 70% का मिश्रण है। ठीक है, मिश्र धातु का उदाहरण क्या हो गया? पीतल, तो किससे मिलकर बना होता है? जिंक व कॉपर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा से याद हो गई होगी कि दो या दो से अधिक धातुओं के जो सममांगी जो मिश्रण होता है उससे क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। और इसके उदाहरण के लिए हम बात कर लिया पीतल, या फिर जो किससे मिलकर बना होता है? जिंक व कॉपर के मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में अगला जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। एक बार अब लिखना नहीं है, ठीक है ना। विलयन की सांद्रता की हम बात करें कि विलयन में जैसे हम बात करोगे, जैसे वही एग्जाम्पल जो हम लगातार एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे पानी है उसमें लगातार हम चीनी घोलते हैं, तो पानी में यदि चीनी आसानी से घुल रही है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें जो चीनी है वो घुलना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? संतृप्त स्थिति कहलाती है। ठीक है। इसमें देखो जैसे विलयन की सांद्रता की हम बात करें तो मुख्यतः विलयन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हम बात करते हैं तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ठीक है, एक जो विलयन होता है वो तनु प्रकार का होता है, एक क्या होता है? सांद्र प्रकार का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इसे बता देता हूँ कि जैसे पानी का एक गिलास है और उसमें जैसे मान लो आधा चम्मच है, 1 चम्मच हम क्या डालते हैं? पानी में क्या डाल देते हैं? 1 या 2 चम्मच चीनी की डाल देते हैं।
तो उस प्रकार का जो विलयन होगा वो क्या होगा, तनु विलयन होगा। उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन मान लो उसमें और ज़्यादा चीनी मिला दी जाए, ठीक है ना, तो एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि जिसमें चीनी मिलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और वह विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। उसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, यानी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में विलय की मात्रा मिलना या घुलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उससे क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है, यानी वो उससे संतृप्त हो जाता है। किसी निश्चित तापमान पर जैसे हम बात करें विलयन में विलय की मात्रा क्या हो जाती है, मिलना बंद हो जाती है, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो क्या, कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है ना। या फिर हम बात करें इसी प्रकार से घुलनशीलता की हम बात करें कि किसी विलयन में विलय की वह मात्रा जो फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, घुलना बंद हो जाती है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। वो क्या होती है, विलय की घुलनशीलता होती है। ठीक है, तो देखो जैसे हम बात करें विलयन की, हम सांद्रता की अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले दो परिभाषा देखेंगे। एक परिभाषा देखेंगे वो तो क्या देखेंगे, संतृप्त विलयन की परिभाषा देखेंगे। किसकी परिभाषा देखेंगे, संतृप्त विलयन की परिभाषा देखेंगे। और एक जो परिभाषा देखेंगे वो किसकी परिभाषा देखेंगे, घुलनशीलता की परिभाषा देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो जैसे हम परिभाषा की हम बात करते हैं तो इसमें हम परिभाषा देखेंगे किसकी, संतृप्त विलयन की। तो इसमें लिखेंगे कि किसी निश्चित तापमान पर विलयन में विलय हो जो पदार्थ है उसकी मात्रा ये घुल जाती है, वह विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी उसके बाद में मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलय में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो वह क्या हो कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता। हम लिखेंगे दिए गए निश्चित तापमान पर दिए गए निश्चित तापमान पर यदि एक निश्चित तापमान यदि विलयन में विलय पदार्थ घुलना क्या कर देता है, बंद करता है, या विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसकी परिभाषा हो गई है, संतृप्त विलयन की। तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ये हमने देख ली किसकी परिभाषा, संतृप्त विलयन की। यानी उसके बाद में उसमें किसी प्रकार का जो विलय पदार्थ होता है उसमें घुल नहीं सकता है, वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में परिभाषा देखेंगे घुलनशीलता की। ये तो होगी किसकी, संतृप्त विलयन की। घुलनशीलता की हम बात करेंगे कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वो क्या कहलाती है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस संतृप्त विलयन पर यानी इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वह क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। तो हम लिखेंगे कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो ये हमारी किस किस की परिभाषा हो गई, एक तो संतृप्त विलयन की और दूसरी परिभाषा किसकी हो गई, घुलनशीलता की। ठीक है ना। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा होगी कि इस प्रकार का जो विलयन की हम बात करते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उससे तो क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है।
और विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वह उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। तो ये क्या होगी, दो परिभाषा होगी। साथ ही जो मिश्र धातु की हम बात करें उसकी परिभाषा भी होगी। मिश्र धातु का एक उदाहरण क्या है, पीतल, जो किससे मिलकर बना होता है, जिंक व कॉपर से मिलकर बना हुआ होता है। बाकी की अगली क्लास में।